इंडिया को ह्यूज टारगेट 500 प्लस रन का, क्या इंडिया इसको अचीव कर पाएगी या फिर शिकस्त का सामना करेगी? मार्को जेनसन का फर्स्ट शिकार साउथ अफ्रीका के लिए सूदमंद साबित हुआ। इंडिया का ओपनिंग स्टैंड डे 4 में एक बार फिर नाकाम निकला। एक बार फिर जडेजा ने 4 विकेट हासिल करके इंडिया को कुछ सुख का सांस दिलवाया। इंडिया के जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव डे 4 में विकेटें उड़ाने में हुए नाकाम। डे 4 साउथ अफ्रीका की स्ट्रॉन्ग बैटिंग। आज का डे 4 भी साउथ अफ्रीका के नाम रहा। मेरा नाम नासिर अली है, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जाने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान सेकंड टेस्ट इंडिया में जारी है और उसका डे 4 के हवाले से बताएंगे। और बड़ी ही दिलचस्प सूरत में ये मैच दाखिल हो गया। अब इंडिया के पास 2 ही चांस है, या तो वो मैच ड्रॉ करेगा या फिर वो शिकस्त का सामना करेगा, क्योंकि जीतने के उनके टोटली चांस खत्म हो गए हैं। अगर मैं इंडिया की फर्स्ट इनिंग की बात करूं तो फर्स्ट इनिंग में उन्होंने भारी लीड लिया अपने ऊपर 288 रन की। साउथ अफ्रीका को एक ह्यूज लीड की बर्तरी हासिल है और सेकंड इनिंग उन्होंने स्टार्ट की तो 26 पे कोई उनका खिलाड़ी आउट ना हो सका डे 3 में। और यूं साउथ अफ्रीका डे 4 में अपनी इनिंग का आगाज किया और देखना होगा कि डे 4 में कितने सेशन साउथ अफ्रीका खेल के टीम डिक्लेयर करेगी। तो यहाँ पे बड़ा दिलचस्प सूरत पैदा हो गई है कि क्या इंडिया अर्ली विकेटें लेकर कुछ लीड को अपने ऊपर बोझ को कम कर पाएगी या फिर एक ह्यूज लीड के साथ सेकंड इनिंग का आगाज करेगी। तो इस टाइम अगर पोजीशन की मैं बात करूं तो टोटली पोजीशन साउथ अफ्रीकन लाइनअप की तरफ है और अगर देखा जाए तो ये मैच साउथ अफ्रीका इजीली जीत सकता है अगर वो 2 सेशन खेल के अपनी बारी का एहतमाम करे और इंडिया को सेकंड इनिंग दे। तो मेरे ख्याल में मुझे यहाँ तक लगता है कि वो 500 स्कोर तक लेके जरूर जाएंगे। वो इतना स्कोर जरूर बनाएंगे कि इंडिया उसको चेज ना करे और अगर ड्रॉ भी करेगा तो तब भी साउथ अफ्रीका ये सीरीज जीत जाएगा। तो अगर इंडिया तेज खेलेगा, विकेटें गवाएगा तो व्हाइट वॉश की सूरत उन्हें सामना करना पड़ेगा। तो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से डे 4 में मुझे इस ग्राउंड में क्राउड बहुत ही कम नजर आया। और इनके अगर मैं कमेंटेटर या इनके सीनियर खिलाड़ियों की बात करूं तो वो भी इंडिया पर तनकीद करते नजर आए कि इंडिया कैसी टीम लेके साउथ अफ्रीका के सामने लाई है। और गौतम गंभीर पे जो कि इनके हेड कोच है उन पे गहरे सवालात छोड़ के गए हैं कि ये कैसा कोच है कि वो अपने ही होम ग्राउंड में एक टफ सिचुएशन में फंसे हुए हैं और जैसे कि मुखालिफ टीम जो साउथ अफ्रीका वो इजीली इस टेस्ट को अचीव कर रही है। तो आज डे 4 में कहने के बाकायदा आगाज किया साउथ अफ्रीकन साइड से, जैसे कि एडम करम रिलक्टन दोनों क्रीज पे मौजूद थे। तो इन दोनों ने बाज़ाब्ता इनिंग का आगाज किया और इन दोनों के दरमियान इनिंग बड़े अच्छे अंदाज से आगे बढ़ी। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 59 रन इन दोनों की पार्टनरशिप रही और फर्स्ट विकेट रियान रिलक्टन की सूरत में ब्रेक हुई और इंडिया पहली विकेट हासिल करने में कामयाब हो गया। अगर बात करूं जडेजा ने इनको पवेलियन भेजा, रियान रिलक्टन 35 रन बनाए और ओवर की बात हो तो 18.3 ओवर हो चुके थे और मुझे लग रहा था कि ये किसी न किसी तरीके से अब तेज खेलेंगे कि अपने स्कोर बोर्ड को हम 500-550 तक ले जाएं। तो उसके बाद एडम करम और इनके जो तरिस्तान स्टॉप आजकल बड़ी फॉर्म में जारी है। फर्स्ट इनिंग में भी इन्होंने अच्छे स्कोर किया और सेकंड में भी ये काफी जम के खेले और इंडियन बॉलरों का कहने के मुजामत करते दिखाई दिए और बड़े ही अच्छे अंदाज से इनको चित किया और टोटली इंडियन बॉलर इनको कहने के अर्ली आउट करने में नाकाम रहे। यहाँ पे इन दोनों की मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो इन दोनों में ज्यादा पार्टनरशिप ना हुई, लेकिन एडम करम 29 रन बनाकर सेकंड शिकार हुए इंडियन बॉलर का और ये भी सेकंड विकेट जडेजा ने हासिल की। अगर ओवर हो तो 28.1 ओवर हो गए थे और
साउथ अफ्रीका 74 पे 2 खिलाड़ी उनके पवेलियन गए। उसके बाद तरिस्तान स्टाफ, टिम्बा बुम्बा दोनों क्रीज पे मौजूद थे, लेकिन साउथ अफ्रीकन कैप्टन ज्यादा देर क्रीज पे ना रुक सके, 3 रन का इजाफा किया और थर्ड शिकार ये इंडियन बॉलर वाशिंगटन सुंदर का हुए। और अगर इनके स्कोर बोर्ड की बात करूं, 77 पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए, ओवर 31.3 ओवर हुए थे। तो यहाँ पे बड़ी दिलचस्प सूरत थी कि 77 पे 3 खिलाड़ी पवेलियन भेज देना, तो मुझे लग रहा था कि इंडियन अब इनको भी कम रन पे उतारेगी, लेकिन फिर भी सारे का सारा बोझ इंडियन टीम की तरफ ही जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक ह्यूज लीड उन्होंने अपने ऊपर ली हुई है। 288 की तो लीड है, अगर ये 200 रन भी यहाँ पे बना गए तो 450 से ऊपर स्कोर हो जाना है, तो को बड़ी ही टफ सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे तरिस्तान स्टाफ, टोनी दजोरदी, इन दोनों की दरमियान पार्टनरशिप हुई और लॉन्ग पार्टनरशिप ने एक बार फिर इंडिया के लिए मसला क्रिएट किया और यहाँ पे टोटली कहने के रेड क्रॉस लग गया कि इंडिया अब ये मैच नहीं जीत सकता। एक ही सूरत है, या तो वो ड्रा करेगा या फिर तेज खेल के विकेटें गवाएगा और अपनी व्हाइट वॉश का उन्हें सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ इन दोनों के दरमियान 101 की पार्टनरशिप लगी और यहाँ पे टोनी डिजोर्जी जो कि 49 एक रन की दूरी पे थे, 50 स्कोर ना कर सके और अपनी इनिंग को ब्रेक किया और यहाँ पे 178 पे 4 खिलाड़ी साउथ अफ्रीका का पवेलियन गया और ये जडेजा का थर्ड शिकार हुए। जो जडेजा इस इनिंग में बड़ी ही अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं और ओवर की बात हो तो 58.1 ओवर हुए। उसके बाद अगर बात करूं वैन मोल्डर और साथ में तरिस्तान स्टॉप, तो इन दोनों के दरमियान भी एक लॉन्ग पार्टनरशिप ने इंडिया को टोटली हिला के रख दिया और गौतम गंभीर, कमेंटेटर रवि शास्त्री तकरीबन उनके मुंह देखने वाले थे, परेशानी से ये फुल भरे हुए थे इनके चेहरे। क्राउड जो थोड़ा बहुत था वो भी ग्राउंड से भाग गया कि अब मैच इंडिया के हाथों से निकल गया है। तो इन दोनों के दरमियान 82 रन की पार्टनरशिप हुई। वैन मोल्डर की बात करूं 35 रन बनाए, नॉट आउट रहे। तरिस्तान स्टाफ जस्ट 6 रन की दूरी पे थे, सेंचुरी ना कर सके, 94 रन बनाए और इनकी कहने के बैड लक है कि वो इस टेस्ट में सेंचुरी ना बना सके और ये जडेजा का 4 शिकार हुए। यू 260 पे 5 खिलाड़ी इंडिया ने पवेलियन भेज दिया। ओवर की बात करूं तो 78.3 ओवर, कहने के पीछे अगर ओवर की बात करूं तो 12 ही ओवर बचते थे और यहाँ पे साउथ अफ्रीकन टीम ने टीम को डिक्लेयर कर दिया 260 रन पे 5 विकेट के नुकसान पे। तो 288 की लीड भी मिलाएं तो ये टारगेट बन जाता है 548 रन विन करना है इंडिया ने और 10 विकेट है इंडिया की जो कि साउथ अफ्रीका गिराएगी तो वो विन करेगी। और कल का दिन भी उनके पास पूरा है, तो मेरे ख्याल में ये स्कोर मुझे बनते हुए नहीं नजर आ रहा। हाँ, ड्रॉ मैच हो सकता है, अदरवाइज इंडिया के पास जीतने के चांस अब टोटली नहीं रहे। तो यहाँ पे मैं बात करूं साउथ अफ्रीका की जानिब से लॉन्ग पार्टनरशिप की, तो रैन रिलक्टन, एडम मकरम 59 रन के साथ फर्स्ट पार्टनरशिप लगाई। सेकंड तरिस्तान स्टॉप, टोनी डिजोर्जी 101 रन की पार्टनरशिप लगा के ये सेकंड पार्टनरशिप दी अपनी टीम को। उसके बाद तरिस्तान स्टॉप, वैन मोल्डर 82 रन के साथ तीसरी पार्टनरशिप लगा के साउथ अफ्रीकन साइड को स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया। अगर इंडिया की जानिब से मैं बॉलिंग की बात करूं तो जडेजा 4 खिलाड़ियों को आउट करके टॉप विकेट टेकर है। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर ही 1 विकेट ले सके, बाकी जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज अपने ही होम ग्राउंड में बेबस दिखाई दिए और इंडिया को मुश्किलात से 2-4 किया। तो इंडिया ने अपनी इनिंग का आगाज किया और आगाज ही इंडिया का इतना फेलियर और बुरा था कि यहाँ ही पता चल गया था कि अब इंडिया मैच हारेगी, क्योंकि ड्रॉ के भी चांस इन्होंने खुद ही खत्म कर दिए। यहाँ पे जसवाल और के राहुल के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और 12 ओवर जैसे कि डे 4 में इन्होंने खेलने थे, लेकिन वो भी इंडिया के बैट्समैन नहीं खेल पाए। अगर बात करूं जसवाल की तो साउथ अफ्रीकन बॉलर ने अर्ली इनको पवेलियन भेज के एक मोस्ट स्ट्रॉन्ग विकेट हासिल करके जीत को अपने
नाम किया और अपनी पोजीशन को मुस्तहकम किया। यहाँ पे जसवाल 13 रन बनाकर मार्को जेंसन का शिकार हुए और 17 पे पहली विकेट गिरी। उसके बाद के राहुल साई सुदर्शन क्रीज पे मौजूद थे, लेकिन के राहुल भी 6 रन बनाकर 21 पे अपनी विकेट को ब्रेक किया और ये सैमन हारमेर का शिकार हुए। यूं इंडिया के 21 पे 2 खिलाड़ी पवेलियन गए। उसके बाद कुलदीप यादव को भेजा गया क्योंकि लास्ट ओवर थे, जिसकी वजह से बॉलर को यहाँ पे भेजा गया और ये दोनों नॉट आउट रहे। अगर मैं साई सुधारन की बात करूं, 2 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कुलदीप यादव 4 रन बनाकर नॉट आउट रहे। तो यूं इंडिया ने अपनी सेकेंड इनिंग तो स्टार्ट की, लेकिन कहने के मुश्किलात से भरी और टोटली घेरे हुए थे इंडियन बैटर, जिसकी वजह से वो अपनी अर्ली 2 विकेटें 21 रन पे गिरा दी। तो टोटल अगर डे 4 स्टॉप पे बात करूं तो इंडिया का स्कोर बोर्ड 27 पे 2 खिलाड़ी इनके आउट हुए और ओवर इन्होंने 15.5 ओवर खेले। एक्स्ट्रा की बात करूं तो 2 रन इन्होंने एक्स्ट्रा दिया साउथ अफ्रीकन साइड से। और बॉलिंग की बात करूं तो मार्को जेंसन एक, सैमन हारमेर भी एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए। देखना होगा कि इंडिया डे 5 में अपनी पोजीशन को मजीद मजबूत करके मैच को ड्रा कर पाता है या फिर साउथ अफ्रीकन साइड व्हाइट वॉश करने में कामयाब हो पाएंगे। अगर ये व्हाइट वॉश हुआ तो यकीन माने इंडिया के लिए न सिर्फ रिकॉर्ड बल्कि बदनामी का बायस बनने जा रहा है। और जैसा कि टिम्बा बबुम्बा जब तक कैप्टनी बने आज तक वो मैच नहीं हारे, जस्ट एक मैच अपने कैप्टन में ड्रॉ किया है। तो देखते हैं कि ये दूसरा मैच वो ड्रॉ करते हैं या फिर मैच जीत के इस मैच को भी विनिंग पॉइंट में लेकर जाते हैं। तो तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं डे 5 में।